नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव से आम आदमी को होने वाले बड़े फायदे की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक ने देश की इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था में एक बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन ही जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर केवल 2 स्लैब 5% और 18% करने का फैसला लिया गया। यह फैसला खासतौर से आम जनता के लिए टैक्स दरों को सरल और कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जीएसटी में इस सुधार से ग्रामीण एवं शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं में खपत को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक ग्रोथ को गति मिलेगी। उपभोक्ताओं को सरलता और कारोबारियों को आसान प्रक्रिया का फायदा मिलेगा। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से महत्वपूर्ण घोषणा की थी। इसलिए जीएसटी सुधारों के वादे को पूरा करने की दिशा में जीएसटी काउंसिल के फैसले को आम आदमी और देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की जीएसटी परिषद के पूर्व विशेष सचिव डॉक्टर राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी से, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं। आपका स्वागत है सुरेंद्र जी। और साथ ही हम बात करेंगे डेलाइट इंडिया के गुलजार डिडवानिया जी से। गुलजार जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत में राजीव जी आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहा। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले items indicate कर रहा हूँ. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं। नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%, इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज़ हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda,
unmanufactured tobacco and BD. The changes in GST rates of all goods except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD will be implemented with effect from 22nd September 25. जाहिर सी बात है जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी, यानी नवरात्र के पहले दिन से उसके आसपास ये लागू हो जाएंगी। राजीव जी, मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि मुद्दा जीएसटी का, और जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता देश की संभाली थी, उसके बाद करों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए और कुछ समय बाद जीएसटी के संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला संसद में पारित हुआ, बिल पारित हुआ और कानून बना। और अब जीएसटी में एक बड़ा बदलाव, बड़ा सुधार 2 स्लैब के रूप में। आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को? क्या इसके असर होंगे आम आदमी की दृष्टि से और देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से? मैं यही कहूंगा कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये एक बहुत बड़ा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म जो है हिस्टोरिक है जी। और ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। इससे जो साधारण लोग हैं उनको बहुत फायदा होगा, जैसे कि वित्त मंत्री बता रही थी, और किसान और कृषि और जो स्वास्थ्य पे ध्यान केंद्रित करते हुए युक्ति संगत बनाए गए हैं दरों को, जो सभी निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जो है उन पे छूट है, और आम आदमी के इस्तेमाल की जितनी चीजें हैं, तो आप देखिएगा कि कृषि को खासकर बहुत फायदा है। जीवन रक्षक दवाइयां हैं उन पे है, तो हाथ से बनाए जाने वाले चीजों पे इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आम आदमी को तो बहुत ही फायदा होगा। उसके इस्तेमाल की जाने वाली चीजों पे बहुत, जैसा जो आप देखिएगा कि इससे बहुत ज्यादा आम जनता को भी फायदा है और इंडस्ट्री को भी फायदा है, और इसलिए बिजनेसेस को, एमएसएमई बिजनेसेस जो हैं उनको भी फायदा है। और इसके साथ साथ बहुत ही जो एक इम्पेटस होगा, जो इकोनॉमी में जो बहुत ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, उससे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये जीएसटी रिफॉर्म्स का जो मकसद है वो इन ऐतिहासिक कदम से होगा, यही मेरा मानना है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी, आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को? क्योंकि जीएसटी की जो यात्रा रही है पिछले कुछ वर्षों की, उसने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम किया है, कारोबार को एक नई दिशा देने का काम किया है, लेकिन अब सरकार ने जो सुधार किए हैं, जो बदलाव किए हैं और सुधार की दिशा में जो कदम आगे बढ़ाए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? यदि हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी हम ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद से सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म था जो 1917 में हमने लागू किया। लेकिन जो 1917 में हमने इम्प्लीमेंट किया वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था। इसके कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी इकोनॉमी के अंदर टैक्स बुआयंसी रही। कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन हुआ रूल्स का, लेकिन फिर भी काफी कॉम्प्लिकेशंस थे। और अभी भी जो इकोनॉमी थी, बिजनेसेस थे, कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर था वो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट कर रहा जी। लेकिन जो ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं जी, एज ए रिजल्ट जो एक सिंप्लीफिकेशन है ड्यू टू दिस रिडक्शन इन द रेट्स, इसकी वजह से ये उम्मीद की जाती है कि जो ड्यूटी इन्वर्सन स्ट्रक्चर था वो सिंप्लीफाई होगा। रेशनलाइजेशन तो टैक्सेस का है, उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसके एज ए रिजल्ट इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटीज है दे शुड गेट इनहांस्ड, दैट इज एक्सपेक्टेड इन दैट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू जी। तो पहला कंसर्न ये आता है कि इसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। जैसे कि रेवेन्यू सेक्रेटरी ने अनाउंस किया था कि अराउंड 48,000 की रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस हो सकती है। यदि हम उस बात को भी एज्यूम कर ले और इकोनॉमी के अंदर ये एज्यूम करें कि क्योंकि जो 48,000 का कह रहे हैं दैट्स बेस्ड ऑन 23-24 कंजम्पशन लेवल, तो उस लेवल पे यदि हम बात करते हैं तो एज ए रिजल्ट इकोनॉमी के अंदर यदि हम
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अराउंड 7 एज्यूम कर लेते हैं, तो उस पॉइंट से यदि इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं तो करीब करीब आप यू कैन से अराउंड 1.45 लाख करोड़ का कंजम्पशन इंक्रीज होना चाहिए ड्यू टू दिस टैक्स रिफॉर्म दैट वी अनाउंस्ड एंड अर्लियर वी अनाउंस्ड दिस इनकम टैक्स रिफॉर्म्स आल्सो। जी एज ए रिजल्ट इन इकोनॉमी के अंदर जो कंजम्पशन है दैट शुड गेट ए बूस्ट एंड एज ए रिजल्ट व्हाटएवर दिस टैक्स implications are supposed to happen, they are supposed to be compensated by increase in the consumption. जी So उस तरीके से कोई हम बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक implications बैकवर्ड साइड में हम नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि इसका इम्पैक्ट हम ये देख पा रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर ड्यू टू दिस टैक्स रिफॉर्म्स, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, दिस ग्रोथ रेट शुड बी अराउंड 1% in that context in that. जी बिल्कुल, As well as it simplify these living standards of the common. जी जाहिर सी बात है, आम आदमी को ध्यान में रखकर जो सरकार ने फैसला जीएसटी में बदलाव का लिया है, 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%, 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। गुलजार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यह स्लैब का जो बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले जब स्लैब रखे गए थे तो उसको लेकर भी सवाल उठे थे, किंतु परंतु जैसी बातें आई थी, लेकिन हमने देखा देश की अर्थव्यवस्था को जीएसटी से मजबूती मिली, जो कर संग्रह था वो बढ़ा, उसने एक रिकॉर्ड बनाया। अब जो सरकार ने फैसला लिया है, आम आदमी को ध्यान में रखकर लिया है, आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 8 सालों का सबसे बड़ा जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है। जी जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं जीएसटी रिफॉर्म के बारे में, वो 3 मुद्दों पे आधारित रहे हैं। पहला मुद्दा, रेट को रैशनलाइज करें, आम आदमी को कैसे फायदा दें। जी दूसरा, कैसे हम लिटिगेशन को कम करें, जो आप देख रहे हो पिछले 8 साल में जीएसटी में लिटिगेशन बढ़ रही है, उसको कैसे कम करें। और तीसरा, हम व्यापार को कैसे सरल बनाएं। तो इन 3 मुद्दों पे आधारित रह के सरकार ने जितने भी रिफॉर्म्स करे हैं, एक एक करके थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा मैं। जी पहला, जो रेट की बात करते हैं, उसमें इतना फायदा सरकार ने कंज्यूमर को क्यों दिया है? 48,000 करोड़ का जो अनुमान है सरकार का नुकसान का, वो इसलिए दिया है कि सरकार का, अगर आप देखो, जो जीएसटी कलेक्शन है हर महीने बढ़ता जा रहा है। जी तो बहुत ही रोबस्ट जीएसटी कलेक्शन हो रहे हैं। तो सरकार का एक अच्छा स्टेप है कि ठीक है, कुछ इसमें से हम कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दिए जाएं, तो हो सकता है कि हमारा जीएसटी कलेक्शन वापस और हमारी अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़े। क्योंकि हमने देखा पिछले क्वार्टर में 7.8% जो आपका जीडीपी का ग्रोथ आया था, बहुत ही उत्साहजनक ग्रोथ है। सो एक तो रेट रैशनलाइजेशन ऐसे ही है, आपने ऑटो सेक्टर में किया है, कंज्यूमर में किया है, तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इससे इंपैक्ट नहीं हुआ हो, ऐसा कोई कॉर्पोरेट नहीं जो इंपैक्ट नहीं हुआ हो, ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं है जिससे इंपैक्ट नहीं हुआ। तो सारे एस्पेक्ट को टच करते हुए इन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए हैं। दूसरा जो मैंने मुद्दा बताया आपको, लिटिगेशन को कम करने का, जो भी आपके विवाद बढ़ रहे हैं जीएसटी में, उनको कम कैसे करा जाए। जी तो जो सबसे बड़ा आपने बोला, जो रेट का जो स्लैब था, 4 स्लैब को 2 स्लैब कर दिया। जी ये बहुत बड़ा झगड़ा था जीएसटी में, क्योंकि जो आपका व्यापारी था वो सोचता था कि मेरा प्रोडक्ट है 28% लगेगा कि 18 लगेगा कि 5 लगेगा कि 12 लगेगा। एक बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट था। अब वो 2 स्लैब पे लेके आ गए हैं, आपका 5 है, 18% है, तो आपके सारे प्रोडक्ट उसमें कवर हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो क्लासिफिकेशन के जितने भी झगड़े थे, इससे बहुत कम हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप मैं मानता हूं लिटिगेशन को रिड्यूस करने का। और तीसरा, व्यापार को सरल बनाना। व्यापार को सरल बनाने के लिए आपने देखा होगा कि सरकार ने बोला हम 3 दिन में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे देंगे। हम देखेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, 3 दिन में कुछ करे बिना आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बहुत बड़ा स्टेप है। ई कॉमर्स सेक्टर में, ई कॉमर्स के जो छोटे छोटे व्यापारी थे, अगर वो ई कॉमर्स के थ्रू व्यापार करते हैं तो हर राज्य में उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। बट अब सरकार ने बोला हम एक सरल प्रोसेस लेके आएंगे जिसके बेसिस पे आपको हर जगह पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। ये बहुत फायदेमंद बात है व्यापार को सरल बनाने के लिए। और तीसरा, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया व्यापार को सरल बनाने के लिए कि जितने भी रिफंड हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको हम 7 दिन में 90% जो रिफंड है वो वापस देंगे। जहां पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सिचुएशन है, वहां पे भी हम 7 दिन में 90% रिफंड आपको वापस देंगे। तो ये बहुत बड़े कदम हैं जो सरकार ने लिए हैं 8 साल के बाद, क्योंकि जीएसटी एक मैच्योरिटी के स्टेज पे पहुंच चुका है। तो मेरा मानना है बहुत ही स्वागत योग्य कदम सरकार का, और ये बहुत दूर तक लेके जाएगा भारत की व्यापार को सरल बनाने के कदम का।
और ऑल्सो जो आजकल टैरिफ का जो इतना इम्पैक्ट चल रहा है, एक्सपोर्टर्स जी। यूएस टैरिफ की वजह से थोड़े चिंता में है, तो उनके लिए भी हो सकता है कि जो जी बिल्कुल गुलजार जी, फायदा ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के मुद्दा है। इस पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले बात मैं राजीव जी आम आदमी की करना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का इस बात पे खासा जोर था कि आम आदमी को किस तरह से महंगाई से राहत मिले, कैसे आम आदमी को और सुविधाएं मिले, कारोबारियों को सुविधा मिले, कारोबार आसान हो, प्रक्रिया आसान हो। और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब 15 अगस्त को इस बात को कहा था, जाहिर तौर पर एक तरह से दिवाली से पहले दिवाली आज देश का कारोबारी भी और आम आदमी के लिए मैं कह सकता हूं कि इस तरह का जीएसटी काउंसिल ने एक फैसला लिया है। बात आम आदमी की, रोटी पे टैक्स नहीं लगेगा, एक बड़ा फैसला। 175 उत्पाद ऐसे हैं जिन्हें या तो टैक्स फ्री कर दिया गया है या उसमें कटौती कर दी गई है। बात चाहे दूध की हो या रोटी की हो, आम आदमी से जुड़ी है। आप कैसे देखते हैं जो आम आदमी को केंद्र में रखकर जीएसटी का यह फैसला जो लिया गया है, इससे क्या लाभ होने वाला है एक आम आदमी को? जैसा आप कह रहे हैं कि आम आदमी के इस्तेमाल की जो चीजें हैं, जैसे हेयर ऑयल है, टॉयलेट है, सोप है, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, ये सब चीजें जो हैं, किचन वेयर, जो घरेलू सामान सब है, उन पे 18% या जो 12% था घटा के 5% कर दिया गया। तो यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो औषधियां हैं, जीवन रक्षक हैं, जो हाथ से बनाए हुए सामान हैं, और टीवी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, उस पे भी जो साधारण जनता यूज करती है, उन सबों पे हो गया है। तो आप देखिएगा कि बहुत सारे इतने सारे चीजें। अच्छा, हेल्थ केयर में तो बहुत ही ज्यादा है बेनिफिट्स। अफोर्डेबल एजुकेशन आप देखिए, मैथ्स, आर्ट्स, पेंसिल्स, एक्सरसाइज बुक, ये सब जो हैं ये नील हो गए हैं, पहले 12% पे थे। तो आप देखिए कि ये सब आम जनता इसको काफी इस्तेमाल करती है। उसके बाद और जो सर्विसेज भी हैं आम जनता के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली, जो सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिसमें जिम जाना, सैलून, नाई, योग केंद्र, इन सब में भी जीएसटी घटा के 18 से घटा के 5% कर दिया गया है। और आप ऊर्जा, आप देखिएगा इन सब से साधारण जनता को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और हम साधारण जनता में ये एमएसएमई जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है और प्रोसेस रिफॉर्म भी किया गया है, जैसे रजिस्ट्रेशन और रिफंड की बात हो रही थी। तो आप इन सब को आप देखिएगा कि साधारण जो जनता है उसको इतना ज्यादा बेनिफिट है इससे, और कॉम्प्लिकेशंस भी घटे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉयंसी ज्यादा है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो स्टेबलाइज कर गया है। पिछले 8 सालों में आप देखिएगा, पहले जब ये लगा था, जब मैं उस समय काउंसिल में था, तो हम लोग हर एक महीने के अंत में देखते थे कि इस महीने का कनेक्शन कितना है। 1 लाख करोड़ उस समय हो जाता था तो खुशी होती थी, क्योंकि पहले अगर 2017-18 में 0.9 मतलब कि 90,000 मतलब अगर आप देखिएगा पर मंथ कलेक्शन जो था, मतलब 1 लाख से थोड़ा कम था पर मंथ। अब वो बढ़ के 1.84 लाख करोड़ हो गया है पिछले वित्तीय वर्षों में। तो आप देखिएगा कि और इस तरह से जो बॉयंसी है, उससे लगता है कि ये जो दिया गया है, जो रियायत की जो दर, जो युक्ति, मतलब आप देखिए कि रैशनलाइजेशन भी है जी। और ये जो रैशनलाइजेशन किया गया है उससे ये युक्ति संगत बनाया गया है। तो रेट रैशनलाइजेशन भी है, और ये बहुक्षेत्रीय बहुविषयक सुधार है, मल्टी थीमेटिक, मल्टी सेक्टोरल। तो ये बहुत ही व्यापक है और इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा आम जनता को। हर एक तबके के लोग का इसका फायदा होगा, और इसका फिर फायदा इकोनॉमी के रिवाइवल, मतलब ज्यादा ग्रोथ रेट होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। और इसलिए बहुत ही टाइमली, और दिवाली के लिए जो रियली प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बहुत ही समय पे सामयिक भी होगा, और इसका बेनिफिट हिस्टोरिक और नेक्स्ट जनरेशन, ईज ऑफ डूइंग और बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत सबके लिए होगा। जी। जाहिर सी बात है, जीएसटी स्लैब में बदलाव के पीछे जो उद्देश्य है, महंगाई को काबू में लाना और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ को कम करना है। जाहिर तौर पे जो जिस तरह से स्लैब कम किए गए हैं और दरों में कटौती की गई है,
चीजें सस्ती होंगी, आम आदमी को राहत मिलेगी। लेकिन एक बड़ा बदलाव जिसको लेकर अक्सर सवाल भी उठ रहे थे, सुरेंद्र कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि यह मुद्दा भी आम आदमी से भी जुड़ा है और कुछ और लोगों से भी जुड़ा है। निजी जीवन बीमा पॉलिसी और निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, उसको जीएसटी से छूट दे दी गई है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे, एक मुद्दा भी बना था। तब भी सरकार के कई मंत्रियों ने कहा था कि इस मुद्दे पे सरकार की छूट देने की मंशा है। हम देख रहे हैं कि जीएसटी में इस पे काफी छूट दी गई है। मनोज जी, दो बात आपने कही कि एक तो इन्फ्लेशन रिलेटेड बात आई और दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसीज का। यदि हम इन्फ्लेशन रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं जी, तो रेट जो हमने रैशनलाइजेशन की ट्राई की है, एज ए रिजल्ट इट्स एक्सपेक्टेड दैट दिस इन्फ्लेशन में कम डाउन अराउंड 10 to 20 बेसिक पॉइंट्स। तो जब इन्फ्लेशन भी कम होगी और दूसरी साइड में रेट भी कम हो रहे हैं, तो एज ए रिजल्ट कंज्यूमर के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा, डिस्पोजेबल इनकम की बढ़ेगी और इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ेगी कि एज ए रिजल्ट वी कैन से दिस इकोनॉमी शुड ग्रो, दैट ग्रोथ पर्सपेक्टिव विल बी देयर। और उसके साथ साथ ही जीएसटी रेट्स कम होने से दूसरी साइड और इन्फ्लेशन में अंडर कंट्रोल रहने से बिजनेसेस की भी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगी, जिससे एज ए रिजल्ट इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज आर आल्सो आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। एक साइड ये आती है। दूसरा आपने इशू उठाया जो हेल्थ सेक्टर का, ये इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें जी। ओवरऑल यदि हम इंडियन इकोनॉमी के अंदर देखते हैं, हमारा बहुत छोटा एक तबका है जो इंश्योर्ड कैटेगरी में आता है जी। ज्यादातर आप देखोगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या जो मिडिल क्लास है, वो अभी कुछ सालों से इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदना शुरू किया है। उससे पहले कोई इस टाइप का ट्रेंड अपने यहाँ नहीं था। और ऐसे में यदि आपको 1/5 के अराउंड 18% यदि टैक्स के उसमें जा रहा था, तो वो पॉलिसी काफी कॉस्टली पर हुआ। तो इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी को एक इंश्योर्ड इकोनॉमी बनाने के पर्सपेक्टिव से एक आम आदमी को इंश्योर्ड हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में एक अच्छा कदम साबित होना चाहिए। इसके एज ए रिजल्ट इंश्योरेंस सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा और इसके साथ साथ जो आम आदमी है उसको भी इंश्योर्ड हेल्थ फैसिलिटीज कहीं ना कहीं बढ़ेगी। जी बिल्कुल। जाहिर तौर पे जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा में जिस प्रकार से जीएसटी में छूट दी गई है, उससे आम आदमी के लिए बीमे को किफायती बनाया गया है और साथ में देश में बीमा कवरेज को और बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला यह साबित होगा। लेकिन 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 0 कर दी गई है। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दी गई है। जाहिर तौर पर ऐसे तमाम फैसले आम आदमी को देखते हुए लिए गए हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में। लेकिन मुद्दा एक आपसे है गुलजार जी, जाहिर तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं उसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसका आकार लगातार बढ़ा है। आप कैसे देखते हैं जो जीएसटी का फैसला है, इसके क्या असर होने वाले हैं? खास तौर से अगर हम टैरिफ की बात करें, जो यूएस टैरिफ का एक चुनौती सामने उभर के आई है, जाहिर तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, इससे क्या बूस्ट और मिलेगा भारत की अर्थव्यवस्था को? देखिए, सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल गणित बताता हूं। भारत सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए कंज्यूमर के हाथ में दे दिए हैं जी। एक बहुत ही सिंपल सी गणित है। तो 48,000 करोड़ रुपए जब भारत ने आम आदमी के हाथ में दे दिए हैं, तो आम आदमी उसको स्पेंड करेगा, बचत करेगा, जो भी है, तो कंजम्पशन पावर डोमेस्टिक वो बहुत बढ़ेगा। यही सरकार का एक जो आइडिया है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन इस पे बढ़ेगा। तो डेफिनेटली जो आपका एक्सपोर्ट मार्केट है यूएस में आज भारत का एक्सपोर्ट है $89 बिलियन, ठीक है, उसमें से $48 बिलियन इंपैक्ट हुआ है, जो आप जिस पे 50% टैरिफ लगा है जी। तो भारत सरकार की ये मंशा है कि ये जो एक्सपोर्टर्स हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स, किसी न किसी तरीके से एक तो इनको जो फायदा मिले, जो आम आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ के फायदा मिले, और दूसरा सरकार क्या कर रही है कि
इसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश भी कर रही है सरकार। अलग अलग देशों के साथ एफटीए की बात कर रही है कि कैसे मेरे इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, एमएसएमईज हैं, उनको मैं दूसरा मार्केट दूं। आज यूएस पे काफी रिलाई कर रहे हैं। तो ये सब रिफॉर्म्स हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं कि एक तो भारत की डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाया जाए और दूसरा चीजों को अफोर्डेबल बना जाए। और जो मेरी एमएसएमईज है, जो बहुत बड़ा लार्जेस्ट इंप्लॉयर है इंडिया का, ठीक है, एमएसएमई से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो उसको कैसे मैं बढ़ावा दूं, किस तरह से सहयोग दूं, जो आपके जियोपॉलिटिकल चीजें चारों तरफ देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारा इंपैक्ट एक ओवरऑल इंपैक्ट है, एक सर्किल है जो इंपैक्ट करेगा देश की अर्थव्यवस्था को और कंजम्पशन को। जी गुलजार जी, जाहिर तौर पे जीएसटी स्लैब में बदलाव से आम आदमी को फायदा होगा, देश के उद्योग जगत को फायदा होगा और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा, मजबूती मिलेगी। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।